शैतान आ रहा है और आकर घर को देखता है साफ सुथरा है, अच्छा, झाड़ा फूका है, अच्छा, लेकिन सूना क्यों है? जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया तो उस व्यक्ति के अंदर कौन से आत्मा आकर रहना चाहिए दोस्तों? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब शैतान आपके शरीर से चला गया तो आपके जीवन पर यीशु आना चाहिए ना। जब शैतान आपको छोड़कर चला गया तो ईश्वर आपके जीवन पर रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन शैतान आकर क्या देखता है कि यह घर तो सूना पड़ा हुआ है। तब शैतान क्या करता है, वो बाहर जाता है और कहता है क्रोध की आत्मा चला, हे व्यभिचार की आत्मा तू भी आ, हे नफरत की आत्मा तू भी आ, हे गंदे विचार की आत्मा तू भी आ। और वो क्या करता है, एक आत्मा 7 और बुरी आत्मा को लेते हैं अपने संग में और आकर उस व्यक्ति के अंदर फिर से समा जाता है। कभी भी घर को सूना ना छोड़े, ये खतरनाक है। और बहुत सारे लोग घर को सूना छोड़ देते हैं। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। मेरा एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न से आज का प्रचार आरंभ कर रहा हूं, कान खोल कर सुनिएगा। क्या एक मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पोजेस ग्रस्त हो सकता है? मैं क्या कह रहा हूं? क्या एक मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से प्रोजेस अर्थात ग्रस्त हो सकता है? क्या एक मसीह व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ सकता है? मैं बाहर नहीं कह रहा हूं, अंदर कह रहा हूं। क्या एक मसीह व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा जा सकता है? क्या लगता है आपको, क्या है जवाब? आप लोग कह रहे नहीं। अब कान खोलकर सुनिएगा। उन मसीह व्यक्ति जिसे नामधरी कहा जाता है, नामधरी मसीह जरूर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकते हैं। अब हर एक कान खोल के सुनिएगा। क्यों नामधारी व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है? बाइबल कहता है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 33 से लेकर 35, अब घर में पढ़ना भी मत निकालिए बाइबल। यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था और आराधनालय में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त था और यीशु को देखकर उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने के लिए आया है? हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कहां था? आराधनालय में। किसके अंदर था? भवन के अंदर। और ये एक यहूदी था। कौन था ये? यहूदी था दोस्तों, और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले मूसा की व्यवस्था था, जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल को दिया था, वो व्यवस्था था ना दोस्तों। लेकिन आप गलातियों 3 अध्याय पढ़ोगे, उसमें लिखा है जो कोई भी व्यक्ति मूसा की व्यवस्था में नहीं चलता वो व्यक्ति श्रापित है, और श्रापित व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है। श्रापित व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ सकता है। और यह व्यक्ति एक यहूदी था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था दोस्तों। कितने लोग जानते हैं मरियम मगदलिनी के विषय में? पढ़ा है ना बाइबल में, जो प्रभु के चरणों में बैठी थी। मार्था मरियम दोनों बहन थे, उसका भाई लाजर। यीशु मसीह जी उठा तो पहला दर्शन किसे मिला था? मरियम। आपको पता है ये मरियम जो मगदलिनी थी एक यहूदी स्त्री थी, ये भी एक यहूदी स्त्री थी। और बाइबल कहता है कि इस स्त्री के अंदर 7 दुष्ट आत्मा था। कितने? 7 दुष्ट आत्मा से भी ग्रस्त थी। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। मैंने प्रश्न क्या किया, क्या एक मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है? मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था ना। फिर मैंने आगे क्या कहा, यस, यदि वो नामधारी व्यक्ति है, यदि वो प्रभु के वचन में नहीं चलता तो कोई भी मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है।
मेरे पास कितने सारे मसीह फैमिली से आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, और कितने सारे दुष्ट आत्मा को मैंने उनके शरीर से निकाला हूं, मेरे पास आए हैं। मैं बेतलपुर गया था, प्रार्थना सभा था, एक कितने सारे जवान यंग लड़का लड़की मेरे पास आकर प्रार्थना करवाया। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा था, किसी के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल रहा था, किसी के अंदर से क्रोध की आत्मा निकल रहा था, किसी के अंदर से वासना की आत्मा निकल रहा था, और किसी के अंदर से डर की आत्मा निकल रहा था। और सारे इन लोग क्रिश्चियन है। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? मैं आपको एक बहन के बारे में बता रहा हूं। उस बहन का नाम एस्तर थी। हर रविवार चर्च जाने वाली, प्रभु में बपतिस्मा भी ले चुकी थी, और ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि वह आराधना और बाइबल ना पढ़ती हो। और इसका नाम एस्तर थी। वह प्रार्थना करवाने आई। जब उसके लिए प्रार्थना हो रहा था और आज्ञा देते यीशु के नाम से इसके शरीर से निकल, एस्तर के शरीर से, तब उससे पूछा गया कि कितने साल से इसके अंदर है। तब उधर से आवाज आता है 35 साल से। वो 35 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। जब उसके लिए आज्ञा हो रहा था निकाल यीशु के नाम से, निकाल इसके शरीर से, जब निकलने का वक्त आया तो वो अपने दोनों हाथों से अपने ही गला घोटने लग गई और बार बार चिल्ला कर कह रही थी, मैं 35 साल से इसके अंदर हूं, ये मेरा घर है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। 2 से 2.5 घंटे के बाद उसके अंदर से दुष्ट आत्मा गया। कुछ दिन के बाद एस्तर के फोन आता है और वो कहती है आप घर में आकर प्रार्थना करो। उसके घर में प्रार्थना के लिए गया। कान को सुनिए, उसकी 6 साल की बच्ची थी, वो भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। जब उसके लिए प्रार्थना होने लग गया, वो 6 साल के बच्ची के लिए, अचानक उसका आवाज बदल गया और वो दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे भाषा में बात करने लगे जो उस बच्चे की भाषा नहीं थी। 6 साल की उस बच्ची के अंदर भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। अरे मसीह परिवार है। मां का नाम एस्तर और बच्ची का नाम रोज थी, और दोनों दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए हैं। दोनों 35 साल के दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, वो छुटकारा पा गई। हर एक जन कान खोलकर सुनिए, यीशु ने क्या कहा मत्ती 7 के 21, 22, 23 में, हर एक जो है यीशु कहता है, उनमें से एक भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप लोग भी दिन रात जो यीशु जपते रहते, नाम लेते रहते ना, आप में से एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे, याद रख लेना। यीशु आगे कहता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा जो मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि आप भी नामधारी मसीह हैं, 2 नाव में सवार होने वाले, 2 स्रोतों से पानी पीने वाले, बाल के पुजारी अर्थात बाल देवता की पूजा करने वाले और यीशु मसीह की पूजा करने वाले, तो याद रखिए आप भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। आपके अंदर भी दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर अपना घर बनाकर आपके अंदर रखे हैं। याद रखिए बहुत सारा दुष्ट आत्मा होता है जो अंदर में छिप कर बैठे रहते हैं। दोस्तों, वो अपने आप को प्रकट रूप से प्रकट नहीं करता। जब उसके लिए प्रार्थना होता है तब वो चिल्लाना और रोना शुरू करते हैं। क्या आप भी नामधारी मसीह लोग हैं? यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है वो प्रेम इस बात से पुष्टि किया जाते हैं कि वो मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे कि मैं स्वयं परमेश्वर से प्रेम रखकर उसकी आज्ञा का पालन किया, वैसे वो हर एक व्यक्ति जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। हालेलुया। एक सच्चा मसीही, अब ध्यान से सुनिए, नामधारी नहीं, एक सच्चा मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं हो सकता। क्या एक सच्चा मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है? कभी नहीं। हालेलुया। ये अच्छे से समाचार है ना, हंसो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, एक सच्चा मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं हो सकता। हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सच्चा मसीह बनना चाहिए कि नहीं? किस लिए? ताकि हम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त ना हो जाए। बाइबल कहता है कि धर्मी पर आशीष फलता है, धर्मी जन पर आशीष फलता है, वो पेड़ के समान जो बहुतायत से फल लाता है, उसी प्रकार से धर्मी के ऊपर आशीष फलता है। दोस्तों, यीशु ने कहा यूहन्ना 15 के 7 में, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, तुम बहुत सारे फल लेकर आओगे।
हालेलुया। एक सच्चा मसीह के ऊपर आशीष फलता है, एक सच्चा मसीह के ऊपर दुष्ट आत्मा आक्रमण नहीं कर सकता, एक सच्चा मसीह के ऊपर कभी भी उसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है, कान खोलकर सुनिए, डीमोनाइज। इसका अर्थ है, डीमोनाइज का अर्थ है दुष्ट आत्मा बाहर से खड़ी होकर उनके जीवन को कंट्रोल कर सकती है। अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाएगा वो, लेकिन बाहर में खड़ा होकर उसके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और वो किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कान खोलकर सुनिएगा। उनके कार्यों को बदलने की कोशिश करेगा, उसको भरमाने की कोशिश करेगा, उसको डराने की कोशिश करेगा, उसके जीवन पर बहुत सारे गलत लोगों को भेजने की कोशिश करेगा, उसे समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा डरवाने की कोशिश करेगा। अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन डीमोनाइज बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उसे। समझ में आ रहा है? जो नामधारी है उसके अंदर से उसे कंट्रोल करता है, और जो नामधारी नहीं है, सच्चा है, उसे बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश वो करेगा। हालेलुया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा कुरिन्थियों दूसरे अध्याय 11वें आयत, उसमें लिखा है तुम शैतान के युक्तियों से, रणनीतियों से अनजान नहीं हो। हम शैतान के रणनीति से अनजान नहीं है दोस्तों। हम जानते कि शैतान किस प्रकार से काम करता है। हमें पता है कि शैतान ने जाकर हवा और आदम को कैसे भरमाया। हम इस बात से अनजान है? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि शैतान कैसे यहूदा के अंदर समाया और यीशु मसीह को यहूदा बेच दिया। क्या हम इस बात से अनजान है? शैतान हर एक प्रकार का प्रलोभन आपके जीवन पर लेकर आएगा, और इस बात से कोई भी मसीह अनजान नहीं है। सुन लीजिए, वो शैतान हर एक प्रकार से प्रलोभन आएगा, लेकर आएगा, अंदर ही में नहीं, बाहरी रूप से। और किस प्रकार से प्रलोभन आकर लाता है? कान को सुनिए, जवान, युवा और बुजुर्ग, ये बुजुर्ग और युवा, इनके अंदर हर प्रकार के प्रलोभन लेकर आएगा। तो बचा कौन? छोटे बच्चे। कान को सुन रहे हो? युवा, बुजुर्ग, हर एक के अंदर शैतान प्रलोभन लेकर आएगा, और ये हानिकारक है दोस्तों हर एक के लिए। आंखों की अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीवकों का गमन, ये कहां से प्रकट होकर आ रहा है? ये प्रलोभन कहां से आ रहा है दोस्तों? संपत्ति, जमीन, पैसा, ये प्रलोभन कहां से आ रहा है दोस्तों? गलातियों 3 के पहला अध्याय, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? हेलो, इसमें से चलो एक शब्दों को हम गायब करते हैं, गलातियों को। अब हम यहां कहते हैं, हे निर्बुद्धियों विश्वासियों, तुम्हें किसने मोह लिया? जवाब क्या दोगे? किसने आपको मोह लिया है दोस्तों? कौन है जो आपको प्रलोभन में रखता है? कौन है जो आपको प्रलोभन में लाकर आपके ऊपर शासन करता है? कौन? रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश से मत बनो। आज बहुत सारे मसीह यंग लड़की, लड़का, बच्चे अब जो संसार के वस्त्र धारण करते हैं, संसार के प्रलोभन में आकर अब सांसारिक व्यक्ति के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। आपके श्रृंगार, आपके कपड़ा, आपके ओढ़ना, आपके फैशन किसके समान है? हेलो, किसके समान है? आपके बोलना, आपके उठना, आपके चाल चलन किसके समान है? मसीह के समान, ये सांसारिक व्यक्तियों के समान। स्किन टाइट टी शर्ट पहनना, लड़कियों का स्किन टाइट जींस कपड़ा पहनना, अधिक क्या कहते हैं, होठों में लालीपन को लगा लेना, ये क्या है? ये क्या लगता है? ये एक मसीह लोगों के चरित्र है? क्या एक मसीह को ये करना शोभा देता है? क्या परमेश्वर ने आपको पहनाने के लिए कपड़े नहीं बनाया? बनाया है। बाइबल क्या कहता है? आदम और हवा दोनों नंगे थे, उसी समय परमेश्वर ने चमड़े की कपड़ा पहनाया, सिर से लेकर पैर तक पहनाया। लेकिन शैतान ने क्या किया? आदम और हवा को नंगा कर दिया। किसने?
उन दोनों को नंगा करने वाला कौन था? कौन था? शैतान। जैसे कि आज बहुत सारे मसीह बहनें, कितने सारे मसीह बहनें जो अधर नंगी होकर घूमती हैं। मैं जानता हूं ये शब्द से बहुत सारों को नफरत होगा, लेकिन ये सच्चाई है। और उन्हें यह पता नहीं है कि शैतान ने उसे नंगी कर दी है और वासना की पर्दा से वो ढक चुके अपने आप को। यह बात पास्टर पॉल वाटसन कहता है। पॉल वाटसन का शब्द है ये। और उन्हें इस बात का कतई ज्ञान नहीं है कि वो अर्धनंगी होकर घूम रही है, क्योंकि शैतान ने उसके आंखों में एक पर्दा डाल दिया है। वो उस बहन ने पवित्रता के पर्दा को निकालकर वासना की पर्दा को उसने पहन लिया है। जबकि वो विश्वासी है, उसे पवित्रता के पर्दा को पहनना चाहिए था, पवित्रता के कपड़ों को धारण करना चाहिए था, लेकिन उसने पवित्रता के पर्दा को निकालकर वासना की पर्दा को पहनकर अर्धनंगी होकर आज सड़क में चलती फिरती है, कमर मटकाते हुए, घुंघरू पहनकर चमक चमक कर चलते हुए। यशायाह 3 अध्याय पढ़ना, लिखा है। लेकिन वो इस बात से अनजान है। आपकी जो चेतना है, आपके जो विवेक है दोस्तों, क्या मर चुके हैं? मैं मानता हूं मसीह में आने से पहले मेरा कुछ अलग श्रृंगार था, मेरा अलग पहनने का कपड़ा पहना करता था, मेरा भाषा अलग था, मेरा रवैया अलग था, मेरा हर एक चीज अलग था मसीह में आने से पहले। लेकिन मसीह में आने के बाद में पूरा बदल गया दोस्तों। प्रभु ने मुझे समझाया, सिखाया कि हमें किन कपड़ों का धारण करना चाहिए, किन कपड़ों को पहनना चाहिए। हालेलुया। जब आप चर्च आते हैं, कितना अच्छा सज कर संवार कर किसके लिए आते हैं? प्रभु के लिए, राइट। आज देखिए कि सब बहन कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, भाई कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। बाकी दिन क्या हो जाता है? बाकी दिन क्या होता है? क्या शैतान आकर फूंकता है, या शैतान आकर मन को भरमा देते हैं? हाँ, रविवार को बहने भाई तैयार होते हैं और कहते हैं तैयार होना है हमें अपने प्रभु के लिए। और सोमवार मंगलवार को क्या कहते हो? दर्पण के सामने खड़े होकर अब तैयार होना है हमें शैतान के लिए। हाँ, क्या गीत गाते हो? रविवार प्रभु आ, सोमवार प्रभु जा। हाँ, अरे इन सारे बहन भाई जो अनकंफर्टेबल वस्त्र धारण करते हैं, ये सारे लोग दुष्ट आत्मा से पोजेस होने वाले हैं। क्योंकि याद रखना, ये जो शैतान है, फैशन डिजाइन करने वाले डिजाइनर होते हैं ना दोस्तों, इसने नियुक्त किया है कि सारे समाज को खराब कर दे। किसान की फसल ही नहीं, नस्ल भी आज बर्बाद हो रहा है दोस्तों। और याद रखिए, गांव में अब इतना छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक आप देख सकते हैं, फसल तो अगले साल आप फिर से बोकर काट कर खत्ते में इकट्ठा कर लोगे, नस्ल का क्या करोगे जो बर्बाद कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चों को मिनी स्कर्ट पहना कर घुमा रहे हो। क्या लगता है बड़े होने के बाद वो मिनी स्कर्ट नहीं पहनेंगे? हाँ बताइए, कौन दे रहा है उसे ले खरीद कर? कौन पहना रहे उन्हें कपड़े? माता ही ना पिता पहनाते हैं। क्या मिनी स्कर्ट के और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कपड़े का? है कि नहीं? थोड़ा भी केयरफुल हो जाओ, स्वयं बदलो, बच्चों को भी बदलो। हालेलुया। कान खोल कर सुनिए दोस्तों, एक सच्चा मसीह के अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता। एक प्रभु का महान पास्टर था, फादर था, उसका नाम था ग्रेनियल आमोट। इसने लगभग 1.5 लाख दुष्ट आत्मा को निकाला है दोस्तों। और यह कहता है वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु भोज में शामिल होता है और उनके शरीर को दुष्ट आत्मग्रस्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह यीशु का लहू और उसके देह उसके अंदर जाते हैं, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। कान खोल कर सुनिए, प्रभु का लहू और उसके बॉडी
देह उसके अंदर जाते हैं, इसीलिए दुष्ट आत्मा अंदर नहीं घुस सकते, बाहर से ही उसके जीवन को कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगा। अंदर नहीं आ सकता लेकिन बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आप अपने आप को आज घर में जाकर परखना। ठीक है, मैं बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में शामिल होने वाला एक विश्वासी हूं, लेकिन क्या मैं बाहर से शैतान मुझे कंट्रोल कर रहा है? देखिएगा, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। क्या शैतान मुझे बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या मेरे अंदर प्रलोभन आ रहा है, लालच? क्या मुझे बुरी बुरी सपने आ रहे हैं? क्या शैतान की आवाज मुझे सुनाई दे रहा है? क्या अचानक रात को मेरा नींद खुलता है और मुझे भयानक डर लगता है? अपने आप को देखिए, क्या शैतान आपको बाहर से कंट्रोल थोड़ी कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब से मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब से दो बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ता है। दो बुरी आत्माओं का, पहला है पाप, दूसरा है दुष्ट आत्मा। मैंने पहले स्थान में पाप को क्यों रखा? पहले स्थान में मैंने पाप को क्यों रखा? दोस्तों कान खोल कर सुनिए, यदि जब भी आपसे कोई पाप होता है, आपसे अपराध या गुनाह होता है, तो उस पाप आपके जीवन पर आएगा, लेकिन पाप के साथ तो बोनस दुष्ट आत्मा भी आपके जीवन पर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? दो बुरी आत्मा आपके जीवन पर आकर आपको अपना घर बना लेगा। दो बुरी आत्मा, पहला पाप और दूसरा दुष्ट आत्मा। पाप करके आप कभी ये नहीं कर सकते कि मैं अपने जीवन को अच्छे से इस पृथ्वी पर व्यतीत कर सकता हूं, मैं आनंदित जीवन जी सकता हूं और मैं हमेशा खुश रह सकता हूं। कभी नहीं हो सकता। जिस दिन आपने पाप किया, उस दिन पाप भी और दुष्ट आत्मा भी आपके जीवन पर आया और वो आपको अपना घर बना लिया। दोस्तों अब आप उसके अधीनता में हैं। आप अच्छे से खाना नहीं खा सकते, अच्छे से आप अपने जीवन को नहीं बिता सकते, आपको अच्छी नींद नहीं आएगा, 24 घंटा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आप बिताने लग जाओगे। अब बाइबल पढ़ लेना उत्पत्ति, जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, तो पाप के कारण शैतान उसके जीवन पर आया और शैतान के द्वारा उनके जीवन पर कलेश और पीड़ा उत्पन्न होने लग गया। उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ लेना। हालेलुया। अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। आप सभी निकालेगा मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 आयत से लेकर 45 आयत तक हम पढ़ेंगे। हाँ, सभी निकाल लिए? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 43 आयत से लेकर हम 45 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है 43 पद, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। 44, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, बोहरा और सजा सजाया पाती है। 45, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से, माफ करना, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। पिता परमेश्वर अपने पढ़े के कलाम पर हम सभी को आशीष दे। जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा शैतान बाहर निकलता है, कान खोलकर सुन लीजिए, जब एक प्रभु के दास किसी भी दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता है तो वो बाहर निकलता है और वो दूसरे लोगों को ढूंढता है पकड़ने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, शैतान बहुत जिद्दी होता है। वो बाहर निकाले जाने के बावजूद भी वो अंदर आने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत जिद्दी होता है दोस्तों। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिद्दी बच्चा, हमें ये बिस्कुट चाहिए तो चाहिए, वो रोएगा, वो बहुत रोएगा, परेशान करेगा, अपने आप को चोट पहुंचाएगा, मुझे चाहिए ये चॉकलेट तो चाहिए। जब तक वो चॉकलेट नहीं खा ले, जब तक वो बिस्कुट ना खा ले, वो शांत। शैतान बहुत जिद्दी होता है। एक बार जब किसी के शरीर से निकल जाता है, वो वापस उसके शरीर में आने का संभव प्रयास करता है दोस्तों। बहुत जिद्दी होता है।
और पता है यीशु मसीह ने यहाँ क्या बात कहा दोस्तों? 3 बात है जो उसने कहा। इन 3 बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है दुष्ट आत्मा को निकालने वाले टीम, कान खोलकर सुनिए। अब सभी सतर्क रहना, आपके अंदर वो नहीं आएगा ना तो डरिएगा मत, है ना? तो और वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और वो जो निकालने वाले, दोनों कान खोलकर सुनिएगा। 3 बात है जो यीशु मसीह ने यहां कहा है। 44 पद देखिए, 44 पद में यीशु कह रहा है, तब दुष्ट आत्मा कहती है, शैतान कहता है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। इसका अर्थ क्या है? शैतान आता है, ध्यान से सुनना, घर झाड़ा बोहरा रहता है। घर कैसा है? घर मतलब कौन? देह, बॉडी, हमारा शरीर। घर मतलब कौन है दोस्तों? हमारा शरीर। शैतान लौटकर आकर देखता है कि घर झाड़ा बोहरा है। ये कोई समस्या नहीं है दोस्तों, घर साफ सुथरा ही रहना चाहिए। दूसरी बात यीशु कहता है, ध्यान से सुनना, सजा सजाया है। यह भी कोई बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन तीसरी बात, घर सूना है। यह खतरनाक है, यह समस्या है। 2 बात तो ठीक है, घर साफ सुथरा है, सजा सजाया है, अच्छी बात है, लेकिन घर सूना क्यों है? घर को सूना होना चाहिए। हमारे बाप दादे लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, उस घर में जा और चिमनी दिया जला के आ। क्यों? क्योंकि वहां चिमनी जलना चाहिए। यदि कोई मनुष्य नहीं है फिर भी वहां एक दिया जलाकर, चिमनी जलाकर आ। क्यों चिमनी जलाकर आया भैया? जब वहां कोई नहीं रहता। राइट, हम लोग करते हैं कि नहीं दोस्तों? आज भी बुजुर्गों को देखना दोस्तों, उनके बेटी बहू बाहर शहर कमाने के लिए जाते हैं, उस घर में कोई नहीं रहता, जैसे ही शाम होगा वहां चिमनी जला कर आएंगे, वहां बल्ब जला कर आएंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि वो घर खंडर हो जाएगा यदि वहां दिया नहीं जलेगा तो। वो घर शैतान का हो जाएगा यदि वहां दिया अगरबत्ती नहीं जले तो। इसीलिए बुजुर्ग क्या कहता है, वहां दिया या लाइट जलाकर आ जा। और आज भी ये होता है। हालेलुया। 3 बात तो यहां देख रहे हो दोस्तों। शैतान आ रहा है और आकर घर को देखता है, साफ सुथरा है, अच्छा, झाड़ा फूका है, अच्छा, लेकिन सूना क्यों है? जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सा आत्मा आकर रहना चाहिए दोस्तों? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब शैतान आपके शरीर से चला गया तो आपके जीवन पर यीशु आना चाहिए ना। जब शैतान आपको छोड़कर चला गया तो ईश्वर आपके जीवन पर रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन शैतान आकर क्या देखता है कि यह घर तो सूना पड़ा हुआ है। तब शैतान क्या करता है? वो बाहर जाता है और कहता है, क्रोध की आत्मा चला, हे व्यभिचार की आत्मा तू भी आ, हे नफरत की आत्मा तू भी आ, हे गंदे विचार की आत्मा तू भी आ। और वो क्या करता है? एक आत्मा 7 और बुरी आत्मा को लेता है अपने संग में और आकर उस व्यक्ति के अंदर फिर से समा जाता है। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? कभी भी घर को सूना ना छोड़े, यह खतरनाक है। और बहुत सारे लोग घर को सूना छोड़ देते हैं। याद रखना, ये अच्छी बात नहीं है और ये अच्छी बात की संकेत नहीं है। आप पास्टरों के पास प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, पास्टर ने निकाल दिया। अब आपका काम है कि उस घर को प्रभु का घर बनाओ, क्योंकि पास्टर आपके पास 24 घंटे नहीं रहेगा, या आप पास्टर के घर में 24 घंटे नहीं रह सकते। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सुनना 3 साल से भूत पकड़ा थे मोला, छत्तीसगढ़ी में भूत पकड़ते मोला, तो पकड़ ही कैसे नहीं? खबर रखे चलो अपन घर में भगावला। मैं वो बैगा मेर गए, वो भूमिया मेर गए, ये करवाए वो करवाए, रात खाओ केला खाए, कुछ नहीं हो जाए। हाँ, कुछ नहीं हो। अब मैं सुने होते निकालता तो तोर मेरा निकाल देवे कि नहीं पता। मैं कहता हूं तुम्हें विश्वास से निकल जाएगा वो? यदि हाँ तो फिर आओ मिलकर लड़ेंगे। हालेलुया।
नहीं तो मैं अभी निकाल दूंगा, घर में जाकर फिर बुला लोगे। अभी दुष्ट आत्मा चर्च से निकलेगा, गेट में खड़ा रहता है, लोग कुछ शुक्रिया प्रभु मैं आजाद हो गया। कहां? चर्च ही तक। बाहर फिर शैतान आकर कहता है सुना है चल। शैतान क्या कहता है? अभी भी इसका घर क्या है? सुना है। तो शैतान कहता है चलो फिर प्रवेश कर जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में अब दुष्ट आत्मा बीमारी से आजाद हो जाए? तो याद रखिए, जिस पल आप दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं, जिस पल आप बीमारी से आजाद होते हैं, उसी पल यीशु या पवित्र आत्मा को अपने घर में बुला लीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक इंसान के अंदर अशुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकता। एक व्यक्ति के अंदर या तो अशुद्ध आत्मा रहेगा या तो पवित्र आत्मा रहेगा, अर्थात शैतान की अशुद्ध आत्मा रहेगा या परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर दोनों आत्मा एक साथ नहीं रह सकता। 2 कुरिन्थियों 6:14, क्योंकि ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है, और विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। आमीन। तो जब आपके अंदर से बीमारी के आत्मा चला गया, जब आपके अंदर से अशुद्ध आत्मा चला गया, तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब यीशु के आत्मा ने बुला लो ना, उसे सुना क्यों छोड़ दिए? बताइए ना, सुना क्यों है दोस्तों? हालेलुया। आगे, उस व्यक्ति ने अपने घर को सूना छोड़ दिया था, उसने यीशु को अपने घर में स्थान नहीं दिया, और यह खतरनाक होता है। 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की घर हो? पढ़ लेना, लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की घर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है? और यदि हम खुदा की घर है दोस्तों, उसकी आत्मा हम पर वास करता है, तो शैतान आएगा, कान खोल कर सुनिए, शैतान आएगा और आकर देखेगा और वो कहेगा अपने 7 दुष्ट आत्माओं से, अरे यार इसके घर में तो यीशु रह रहा है। क्या कह रहा है वो? इसके घर में तो यीशु रह रहा है, तो हम कहां रहेंगे? वो चला जाएगा। आमीन। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन यीशु को देता है, तो दुष्ट आत्मा वहां से दूर चला जाता है। आज ही अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आज ही आप अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दे दीजिए, और देखिए दुष्ट आत्मा कभी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, और दुष्ट आत्मा कभी भी बीमारी को आपके बॉडी में नहीं भेज पाएगा, क्योंकि आपका बॉडी, आपका शरीर अब परमेश्वर का हो चुका है। हालेलुया। अब आपके अंदर वो नहीं आ सकता। याद रखना, यीशु के बिना आप अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकते। यीशु के बिना आप अपने घर की रखवाली नहीं कर सकते। यीशु के बिना आप शैतान को नहीं भगा सकते। जब दुष्ट आत्मा आक्रमण करता है, तो वो व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता यीशु के बिना। अपने संग और अन्य आत्मा को लेकर वो आक्रमण करेगा। अब यीशु के बिना शैतान से नहीं लड़ सकते, याद रख लेना। यीशु के बिना आप अपने घर को, अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। एक हमारी चर्च के एक भाई ने कहा, भैया आप इतना देर प्रार्थना कैसे कर लेते हो? आप इतना रात को क्यों सोते हो? कैसे आप इतने देर प्रार्थना कर लेते हो? मैंने कहा मैं पवित्र शास्त्र पढ़ा हूं। आमीन। और आपने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा है अब तक। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना देर तक प्रार्थना क्यों करता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं यहां भी बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ते। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप समझोगे कहां से दोस्तों? समझने के लिए आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे दोस्तों, पवित्र आत्मा आपको दर्शन प्रकाशन देगा, तब आप भी मुझसे अधिक प्रार्थना में बैठोगे।
क्योंकि आप समझ जाओगे कि शैतान से लड़ने के लिए आपको प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर के हर एक हथियार से लैस होना पड़ता है, ताकि शैतान से लड़ सको और उसके जलती हुई दिया को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। कब कर पाओगे? जब आप अधिक से अधिक प्रार्थना में बैठोगे। कोई 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, हो तेरी स्तुति आराधना आमीन, हो गया भैया आज का। हे प्रभु आज की रोटी हमें दे, दिन भर संभाला आपका धन्यवाद। और खाना खाते हैं डकार मारते, हो गया शुक्र है प्रभु। ये सारे ऐसे करने वाले लोग शैतान के झूला में झूल रहे हैं। मेरे बात समझ रहे हो? ठोकर लग रहा है, लगना भी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आपको ठोकर लगे, और मैं चाहता हूं बड़े जोर से लगे, ताकि आप चिल्लाओ यीशु मसीह को बचा ले प्रभु। 5 मिनट प्रार्थना करके आप सोचते हैं कि हम बड़े विश्वासी नहीं हो। 5 मिनट प्रार्थना करके आप सोचते हो कि हम शैतान को हरा देंगे, हम नहीं हरा सकते। 5 मिनट प्रार्थना करके आप सोचते हो कि हम अपने घर को सुरक्षित रखेंगे, नहीं रख सकते। याद रख लेना, यीशु ने क्या कहा गतसमनी के बगीचे में, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जग सकते? यीशु क्या कर रहा है? क्या तू मेरे लिए 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या आप अपने जीवन के दशमांश प्रभु को देते हैं दोस्तों? यीशु ने क्या कहा मत्ती 23 में कि तुम जीरा, सौंफ, इलायची के दशमांश तो देते हो, लेकिन परमेश्वर के समय के दशमांश नहीं देते। अरे तुम्हें चाहिए था कि सौंफ, जीरा दशमांश देते और परमेश्वर के समय के भी दशमांश देते। यीशु क्या कर रहा? क्या तुम 1 घड़ी भी मेरे साथ नहीं जग सकते? क्या तुम 1 घंटा उसके साथ नहीं जग सकते दोस्तों? 1 घंटा, जबकि खुद आपको 23 घंटा दे रहा है, आप 1 घंटा खुदा को नहीं दे रहे हो? कितने लोग हैं यहां जो 1 घंटा प्रभु को देते हैं? हाथ मत उठाइएगा। क्या आप 1 घंटा प्रभु को समय देते हो? हाँ? नहीं, अधिक नींद आता है भैया। हमारा तो एक आदत है, हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं। खाना और सोना, सोना और खाना, खाना फिर सो जाना। पेटूपन। 1 घंटा भी प्रभु को समय नहीं दे सकते। कितना दुख की बात है। कोई कहता है हमारा नौकरी भैया बहुत बिजी रहता हूं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। ठीक है ना, किसके लिए कर रहे हो? जिस दिन शैतान करेगा उस दिन फिर क्या? वो काम करने के लायक नहीं छोड़ेगा वो आपको। याद रख लेना, अय्यूब की पुस्तक पढ़ना घर में जाकर। शैतान आता है, अय्यूब को छूता है, वो राजगद्दी में बैठने वाला राख में बैठने लग गया। सिंहासन पर बैठने वाला राख में बैठ रहा था। संगमरमर के कपड़ा पहनने वाला न पता है फटे पुराने कपड़ा पहन रहा था। सब लोग उसे सलूट करते थे, सब लोग आकर कहते थे पापी हो गया ये। समझ में आ रहा? सीधा वो क्या कहते हैं, अर्श से डायरेक्ट फर्श में आ गया। और क्या किया शैतान ने? बस गया और उसे छुआ, एक घर छू लिया, बस पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी आ गया। एक टच किया, एक बार छुआ, फोड़ा फुंसी से ग्रस्त। मौका देगा आपको आगे शैतान। शुक्र मनाओ आपके पासवान का जो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करता है। शुक्र मनाओ के पासवान जो प्रार्थना में आपकी शैतान से आपकी ओर से लड़ता है। शुक्र मनाओ के फास्टिंग उपवास में जाकर रात दिन प्रार्थना करते रहता है। जब आप खर्राटे मार कर सो रहते हैं रात 2 बजे, कौन है जो आपके लिए प्रार्थना करता है? लेकिन कब तक करेंगे? आज जीवित है, प्रार्थना कर रहे हैं, कल तो हमारे पीछे लगा हुआ है विरोधी, कभी भी कहीं भी कत्लेआम कर देगा, फिर क्या करोगे? हाँ, ऐसा कम पास्टर है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते। उन्हें तो घूमने में शोर सराटा के लिए टाइम नहीं मिलता, तो फिर आपके लिए प्रार्थना कहां करेंगे? अब तो बुद्धिमान हो जाओ। एफिसियों के पत्र में लिखा है समय के अनुसार से तुम्हें बुद्धिमान हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज ही अब लिख लीजिए, हमें 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करना है, ताकि हम शैतान को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जिंदगी से भगा सकें। और यदि हम 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते तो फिर अपने नाम से विश्वासी का टाइटल हटा दो, अपने नाम से विश्वासी के ब्रांच हटा दो।
अब अपने टाइटल में लिखना, उसमें लिखना नामधरी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। खोदा पहाड़ और निकलिया चूहिया। हालेलुया। एक आत्मा को भगाना है, उत्तर दीजिएगा, एक आत्मा को भगाना है, दूसरी आत्मा को लाना है। किससे भगाओगे और किससे लाओगे? बताइए। एक आत्मा को भगाना है और दूसरी आत्मा को लाना है, किससे भगाओगे और किससे लाओगे? देख रहे हो, पवित्र आत्मा को भगाएंगे और अशुद्ध आत्मा को किसे भगाओगे? अशुद्ध आत्मा को भगाना है और पवित्र आत्मा को लाना है। कान को सुनिए, अशुद्ध आत्मा को अपने परिवार, अपने घर और अपनी संपत्ति से भगाना है, क्योंकि शैतान केवल इंसान को ही नहीं छूता, वो उसके संपत्ति को भी छू लेता है और संपत्ति भी नष्ट हो जाता है। हमारे बीच कितने लोग हैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, किसी के 2 लाख खत्म हुए तो किसी के 1.5 लाख खत्म हुए। तो क्या करना है? अशुद्ध आत्मा को भगाना है अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से और अपनी संपत्ति से, और पवित्र आत्मा को लाना है अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में और अपनी संपत्ति में। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, धन यहोवा के आशीष से मिलता है और उसके साथ वो दुख नहीं देता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज ही इन कामों को करिए। हर एक कान को सुन लीजिए। हमें 1 घंटा प्रार्थना करना है, अशुद्ध आत्मा को भगाना है और पवित्र आत्मा को लाना है। हालेलुया। हमें अशुद्ध आत्मा के हाथ को छोड़ना है और पवित्र आत्मा के हाथ को पकड़ लेना है। वो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें तैराएगा दोस्तों, ऐसे पकड़ कर। यशायाह 41:10 वहां लिखा है दोस्तों, मैं अपने दाहिने भुजबल को बढ़ाकर तेरे भुजा को छूंगा और मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। हालेलुया। वो हमारे इस भुजा को पकड़ेगा, इस भुजा को, और भुजा को पकड़ कर वो चलाएगा दोस्तों। हमारे खुदा का वादा है, प्रॉमिस किया है, वो पूरा करता है वो। हालेलुया। क्या आप भी पुकारते हैं पतरस के समान, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा? यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे पानी से बाहर निकाल ले आया। वो हमारे बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। जब भी, कान को सुनिए, जब भी एक बड़ी जागृति, आत्मिक जागृति सभा होता है, कभी कभी मैं भी जाता हूं दोस्तों, तो वहां पार्किंग का बहुत ज्यादा समस्या होता है, गाड़ी पार्किंग का। और हम बोर्ड को तलाशते हैं, बोर्ड जहां लिखा रहता है कि यहां पार्किंग का स्थान है, और वहां जाकर हम गाड़ी पार्क करते हैं। आत्मिक की दुनिया में भी शैतानिक की आत्मा खाली स्थान ढूंढती फिरती रहती है। कान को सुनिए, जब वो ऐसा स्थान देखती है तो वो बोलती है कि इस व्यक्ति ने यीशु को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, आओ हम उसके जगह हम उस स्थान को ले लें। यदि आपके अंदर खाली है और कोई भी प्रकार के बोर्ड नहीं लगा है, अर्थात यीशु के छाप नहीं लगा है, तो शैतान देखता है कि यह खाली है, पकड़ लो इसे। मेरी बात समझ रहे हो? और वो आपको पकड़ लेगा दोस्तों। इसीलिए खाली स्थान मत छोड़िए अपनी जगह में। आत्मा की 9 वरदान और आत्मा की 9 फल है, आपको पता है ना? उन सारे 9 वरदान और 9 फल से परिपूर्ण हो जाओ। शैतान आकर देख करता है तो कहता है कि सिर, चेस्ट, पेट, जांग, घुटना सब भरा पड़ा है भाई, कोई भी जगह नहीं है, निकल भागता है वो। हालेलुया। यदि अभी समय कमी है, अगले बार में यदि समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा। शैतान 9 जगह से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, 9 जगह से, 9 जगह से। और हम जानते हैं जब हम उससे निकालते हैं तो 9 जगह से भागता है वो, जहां जहां से घुसता है वहीं से भागता है वो। आप देखना कभी कभी भूत लोग, पीड़ित लोग हाथ को कपकावाते हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं, कभी कभी उसका होंठ में, कभी कभी आंख पलक फड़फड़ाते रहते हैं, कभी कभी कोई थूकता है, हमें पता है कहाँ से जाता है, कहाँ से निकलता है वो। हालेलुया। आगे, हमारे जीवन का बचाव सिर्फ यीशु को प्रथम स्थान देने से ही हो सकता है दोस्तों। एक पास्टर की कहानी है, कान खोल कर सुनिए। एक पास्टर एक स्त्री के शरीर से अशुद्ध आत्मा निकाल रहा था, अशुद्ध आत्मा।
और वो पास्टर कह रहा था, उस पास्टर का नाम है डेरेक प्रिंस, और वो कह रहा था कि यीशु के नाम से इसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जा, अशुद्ध आत्मा निकल जा। तब वो अशुद्ध आत्मा कहता है, अशुद्ध आत्मा, उसने मुझे निमंत्रण किया है, उसी ने मुझे बुलाया है, मैं क्यों निकलूं? मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, इस स्त्री ने मुझे बुलाया है, तब मैं इसके जीवन पर आया हूं। तब वो डेरेक प्रिंस कहता है कब हुआ और कैसे हुआ? तब अशुद्ध आत्मा कहता है जब यह स्त्री गंदी फिल्म देखने के लिए गई थी, उसी पल में इसके शरीर में प्रवेश किया। ये शैतान कह रहे हैं। वो स्त्री को छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि शैतान साफ साफ कह रहे थे इस स्त्री ने खुद मुझे निमंत्रण दिया है, मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि ये गंदी फिल्म देखने वाली स्त्री है। पास्टर का बार बार प्रार्थना करके कह रहा था हे अशुद्ध आत्मा निकल, वो कह रहा था मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि इसने खुद मुझे बुलाया है। पता है क्या करना पड़ा था? निकला, उससे पश्चाताप करना पड़ा, उससे माफी मांगना पड़ा, और उसने कहा कि दोबारा मैं गंदी फिल्म नहीं देखूंगी। जब उसने पश्चाताप किया, माफी मांग लिया, तो प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, शैतान चला गया। अरे बहुत सारे लोग तो शैतान को खुद निमंत्रण देते हैं, आओ दरवाजा खुला है घर का, आकर समा जाओ, तो शैतान नहीं समाएगा? बताइए क्या नहीं समाएगा? छिपा हुआ पाप, जैसे कि कान खोलकर सुनिएगा, कान खोलकर, छिपा हुआ पाप जैसे कि हस्तमैथुन या व्यभिचार या गंदी फिल्मों को देखना आदि, ये सभी पाप दुष्ट आत्मा के प्रवेश द्वार है। कान खोलकर सुन लीजिए, दुष्ट आत्मा का प्रवेश द्वार है। मूर्ति पूजा, ज्यादा खाना खाना, यह भी दुष्ट आत्मा का प्रवेश द्वार है। जितने लोग गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी गंदी अश्लील फोटो को देखते हैं फेसबुक में जाकर, या गंदी गंदी क्या कहते हैं एप्स में जाकर गंदी गंदी वेब सीरीज को देखते हैं। आजकल के लोग वेब सीरीज में पागल होते जा रहे हैं। ये सब ये पाप है, और शैतान के लिए द्वार खुलता है। और वासना की आत्मा, कामातुर की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करेगा, जैसे कि इस स्त्री के अंदर प्रवेश किया था। हर एक जन कार खोलकर सुनिएगा, इन अशुद्ध वस्तुओं से आपको सावधान होना है। कहां लिखा है आप निकालिएगा, पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय 26 पद। हाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों निकालिए। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय 26 पद, कोई एक पढ़िए। कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। देखिए, कोई भी व्यक्ति घृणित वस्तुओं को अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने का वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तुएं हैं। कितने सारे लोग अशुद्ध वस्तुओं को अपने घर में लेकर आते हैं। कितने सारे लोग वीसीआर, सीडी कैसेट, गंदी सीडी कैसेट को खरीदकर अपने घर अशुद्ध वस्तुओं को घर में लाते हैं। कितने सारे लोग वेश्याओं को जैसे को पैसे में लेकर अपने घर में लाते हैं। कितने सारे लोग किसी को कोई गिफ्ट दे देते हैं जिसमें अश्लील चित्र होता है, जिसमें अश्लील मूर्तियां होते हैं, उसे अपने घर में ले आते हैं। कितने सारे लोग इन अशुद्ध वस्तुओं को घर में लाकर अपने घर को अशुद्ध कर लेते हैं। अरे सारे अशुद्ध वस्तु नष्ट होने के लिए बने गए हैं, याद रख लेना। क्या आप भी वही कामों को नहीं करते? अरे कोई आपको गिफ्ट दिया है, चांदी क्या है भाई, बहुत सुंदर है, हम इसे रखेंगे अपने घर में, पुटार कर रखेंगे। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, और आगे क्या कहते नहीं आता। हाँ अच्छा, वो करे तमाशा। इतना प्यार है उस चांदी की मूर्ति से, इतना प्यार है उस फ्रेम, उस फोटो से,
जो अशुद्ध वस्तु को आप अपने घर में रखते हो। जब अशुद्ध वस्तु आपके घर में रहेगा तो अशुद्ध आत्मा आपके घर में क्यों नहीं रहेगा, बताओ मुझे। हेलो, जब अशुद्ध मूर्ति को आप अपने घर में रखोगे तो अशुद्ध आत्मा क्यों नहीं रहेगा, बताइए क्यों नहीं रहेगा। बाइबल क्या कहता है, उन अशुद्ध वस्तुओं को अपने घर से दूर करो क्योंकि वो नष्ट होगा। और उस अशुद्ध वस्तु के साथ यदि आप दूर नहीं करते आप भी नष्ट किए जाओगे। हालेलुया। द बाइबल सेज, पवित्र बाइबल कहता है, आदम हवा को भरमाने के लिए शैतान ने सर्प के शरीर में प्रवेश किया। अर्थात शैतान किसी भी जानवर के अंदर प्रवेश कर सकता है। बाइबल कहता है लूका 8 के 32-33 में शैतान दुष्ट आत्मा सुअरों में समा गया। और बाइबल यह भी कहता है लूका 22 के 34 में शैतान मनुष्य यहूदा में समा गया। बाइबल यह भी कहता है, आप पढ़ लेना, 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री थी जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा था, अर्थात कुबड़ी की आत्मा। शैतान कहां कहां प्रवेश कर रहा है, सर्प में, सुअरों में, इंसानों में। प्रकाशित वाक्य 13 के 3-4 चमत्कार करने वाले अजगर में समा गया। प्रकाशित वाक्य 13 के 15 बोलने वाले मूर्ति में समा गया। कैसे मूर्ति, जो बोलने वाला है। सोचिए आप बाइक में जा रहे, एक मूर्ति बोलता है, और खिलेश्वर कहां जा रहे हो, कौन कौन कौन, मैं तुम्हारा प्रभु। कहां हो प्रभु, इधर मूर्ति में देख मूर्ख। खिलेश्वर देखते हो, कहां, इधर देख मूर्ख। कहां हो, मैं मूर्ति से बोल रहा हूं। खिलेश्वर कहते, ओ स्वामी, ओ मेरे प्रभु, साक्षात दर्शन हो गया, दंडवत प्रणाम। फिर उधर से आ जाएगा, मूर्ख प्रणाम नहीं करना है, कुछ चढ़ाना भी है, 151 रुपया चढ़ा। बाइबल कहता है बोलने वाले मूर्ति, चमत्कार करने वाले अजगर। शैतान जो है दोस्तों, वो किसी भी जानवर, पक्षी, पशु, मूर्ति, इंसान के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता रख सकता है। वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, याद रख लीजिए। इफिसियों 2 अध्याय 2, 3, 4 आयत, उन आत्माओं को जो प्रभु में नहीं है, शैतान उन आत्माओं को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक अशुद्ध आत्मा को एक बॉडी की जरूरत पड़ता है, चाहे वो जानवर के शरीर हो, चाहे वो इंसान के शरीर हो, वो उसके अंदर प्रवेश करेगा और उसके अंदर से वो काम करता है। परमानेंट नहीं रहेगा जानवरों के शरीर के अंदर। बाइबल कहता है कि सर्प के अंदर शैतान गया, भरमाया, वो वापस निकल आया। यहूदा के शरीर में गया, भरमाया, वो शैतान फिर वापस निकल गया। और वो अलग अलग शरीर को ढूंढता है अपने काम को करने के लिए। कान खोलकर सुनिए, मसीही की कभी कभी यह धारणा होती है कि अगर हम दुष्ट आत्मा को अकेला छोड़ दे तो वो भी हमें अकेला छोड़ देगा। हम तुझे नहीं छुएंगे, तू हमें ना छू। बहुत सारे मसीही करते हैं, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे मसीह के धारणा है कि हम शैतान को नहीं छेड़ेंगे, शैतान हमें नहीं छेड़ेगा, हम उसे नहीं छुएंगे, वो हमें नहीं छुएगा। तो क्षमा करना, ये आपकी गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं होता। शैतान का प्रमुख दुश्मन इंसान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, शैतान का प्रमुख दुश्मन इंसान है। शैतान सबसे ज्यादा नफरत इंसान से करता है। क्यों से इंसान से सबसे ज्यादा नफरत शैतान करता है? क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, इसीलिए शैतान इंसान से नफरत करता है। परमेश्वर मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, इस बात को लेकर शैतान परमेश्वर से नफरत करता है। परमेश्वर इंसान के प्रार्थना को उत्तर देता है, इस बात को लेकर शैतान मनुष्यों से नफरत करता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं उससे शैतान नफरत करता है। तो आप भूल जाओ
ये कहना कि हम शैतान को अकेले छोड़ देते हैं और वो हमें भी अकेला छोड़ देगा, कभी वो आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये सत्य बात नहीं है कि शैतान आपको छोड़ देगा। आगे कान खोल कर सुनिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, आत्मिक जगत में दो सत्य है जो काम करता है। मैं आत्मिक जगत के बारे में बात कर रहा हूं, कान खोल कर सुनिए। हम सभी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पाप छोड़कर आ चुके हैं दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। आत्मिक जगत में दो सत्य काम करता है। पहला परमेश्वर का शक्ति अर्थात परमेश्वर के राज्य, दूसरा शैतान का शक्ति अर्थात शैतान का राज्य। शैतान के राज्य के ऊपर परमेश्वर के राज्य की जीत हुई है। इफिसियों 6:12 वहां लिखा है कि हमारा मल युद्ध किसी इंसान से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और आकाश में रहने वाले हाकिम से है, शैतान से है। किस में रहने वाले? आकाश में रहने वाले। और आपको पता होना चाहिए कि आकाश के ऊपर एक स्वर्ग है और उस स्वर्ग के ऊपर एक और स्वर्ग है और उस स्वर्ग के ऊपर एक सिंहासन है और उस सिंहासन में परमेश्वर विराजमान है। अर्थात शैतान के राज्य कहां है? नीचे है, और परमेश्वर के राज्य कहां है? ऊपर है। हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है, कान खोलकर सुनिए, क्या आप दुष्ट आत्मा और बीमारी से आजाद होना चाहते हैं? मैं बीमारी का नाम क्यों जोड़ दिया? क्योंकि 99% बीमारी भेजने वाला शैतान ही है। एक कुबड़ी, जो कुबड़ी थी 18 साल से, क्या लगता है शारीरिक दुर्बलता की वजह से हुआ था? नहीं, यीशु मसीह कहता है 18 साल से अशुद्ध आत्मा ने इसे अपने कब्जा में रखा था, आज मैंने इसे आजाद किया। मिर्गिन आने वाले वो लड़का जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला गया, बाइबल में से बहुत सारे हैं जो शैतान बीमारी को मनुष्य को जीवन में भेजता है। मैं वापस आता हूं, क्या आप दुष्ट आत्मा और बीमारी से आजाद होना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आइए हम मिलकर लड़ाई करेंगे। मेरे ऊपर भरोसा मत करो, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो। मैं यहां निकाल दूंगा, वहां फिर पकड़ लेगा। इसीलिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा, आपको लड़ाई वाले बनना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन आकर कहते हैं भैया हमारी ये बीमारी है, प्रार्थना किया, पूछते हैं कैसे? अच्छा लग रहा है, वाह अच्छा महसूस हो रहा है, सिर एकदम हल्का हो गया, शरीर एकदम हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं 5 किलो हो गया, 100 से 5 में पहुंच गया मैं। ठीक है, सोमवार का फोन आता, क्या हुआ? फिर से 100 में पहुंच गया। होता है ना ये? यहां आते प्रार्थना करने, क्या हो रहा है? शैतान पकड़ा है, निकाल दे। अब कैसा लग रहा है? फ्री, अच्छा लग रहा है, शुक्रिया प्रभु, ओके। 2 दिन बाद फोन आता है, क्या हुआ? फिर से पकड़ लिया। क्यों पकड़ लेता है भाई? बीमारी लौट कर वापस क्यों आता है भाई? यूहन्ना 5:14 यीशु कहता है देख मैंने तुझे चंगा कर दिया है, देख मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है, देख मैंने तेरे जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया है, अब आगे पाप ना करना। हालेलुया। आगे पाप ना करना। मैंने क्या बताया? जब से मनुष्यों ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है तब से उसे 2 बुरी दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ता है। पहला पाप है, दूसरा शैतान है। यीशु क्या कहता है? आगे पाप ना करना, नहीं तो वो विपत्ति पुनः लौट आएगा। यहां तो आप आजाद हो जाते हैं, तो घर में क्या होता है? घर में तो आप रखे होंगे ना कुछ अशुद्ध वस्तु जो किसी को बुलाता होगा, रखे हो ना भाई? हाँ बताइए। यहां जब आप आजाद हो गए हैं तो फिर आपके घर में क्यों आ रहा है भाई? कहीं ना कहीं आपने दोस्तों उसे निमंत्रण किए हैं, कहीं ना कहीं आपने उसे बुलाए हैं, और यदि वो ना आया और यदि उसे आप भगाना चाहते हैं तो आपको अपने घर को सुना नहीं छोड़ना है। प्रभु को स्थान दे और एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने जो आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाला हो। हालेलुया। जब भी शैतान आपके घर में आकर देखेगा, जैसे आयुब की पुस्तक पहला अध्याय में लिखा है, शैतान इधर उधर फिरता है, घूमता है, ढूंढता है और वो पकड़ता है। क्या करता है शैतान? 3 काम, घूमना, ढूंढना और पकड़ना। क्या करता है वो? घूमता है, लोगों को ढूंढता है और वो पकड़ता है। जब भी शैतान आपको पकड़ने के लिए आपके घर में आपके पास आकर देखता है तो वो यह चीज को देख पाए, अरे आज तो इस घर से आराधना की आवाज आ रहा है, अरे वो क्या गा रहा है?
शैतान का सामना करो वो तो भागेगा। हालेलुया। वो तो पहले से हारा हुआ, यीशु का नाम ले वो तो। शैतान क्या कहेगा, क्या बात है यार, आज तक इस घर से आराधना का आवाज ही आ रहा था, आज क्या हो गया, चलो अंदर प्रवेश करके देखते हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, यहोवा की लाठी पड़ेगा, वो भाग जाएगा। क्यों क्यों भैया, क्यों? क्योंकि अब उस घर में आराधना हो रहा है, अब उस घर में योद्धा तैयार हो रहा है, और उस घर में रणभूमि में लड़ने वाले शूरवीर तैयार हो रहा है, और वो यीशु का सेना है। हालेलुया। और यीशु की सेना को कौन हरा सकता है? तो मेरा जवाब है कोई नहीं, कोई भी नहीं। आमीन, हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, शैतान कुछ भी करता है, परमेश्वर का न्याय अंतिम है। मिस्रियों ने अपने जादूगर थे, आपने पढ़ा है ना निर्गम 7 में, मिस्र के अपने जादूगर थे, पर परमेश्वर का अपने पास मूसा था। आगे बाल के पास भविष्यद्वक्ता थे, परमेश्वर के पास एलिया था। शैतान के पास अशुद्ध दुष्ट आत्मा है, तो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा है। शैतान के पास उसके अनुयायी है, तो यीशु मसीह के पास उसके चेले हैं, सार्दिक है। यदि शैतान के पास लाखों दुष्ट आत्मा है, तो यीशु मसीह के पास करोड़ों स्वर्गदूत है। मेरी बात समझ पा रहे हो? डरिए नहीं, योद्धा बने, लड़े, और निश्चित आपके पास से भागेगा। याकूब 4 के 7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। मैं वापिस कह रहा हूं, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। मैं वापिस कह रहा हूं, शैतान का सामना करो, वो भागेगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। मैं जब भी ये शब्द को कहता हूं ना, शैतान पहले से हारा हुआ है, मुझे बड़ा मजा आता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उपहार जीत लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मुकुट पहना रहा है। जब भी मैं कहता हूं शैतान पहले से हारा हुआ है, तो जब भी वो सुनता है तो वो कहता होगा, इतना भी एक्सपोज मत कर। क्यों इतना कपड़ा निकाल रहा है मेरा? हालेलुया। कभी भी आपके घर के पास वो आता है, तो आप उससे कहना, तू हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। याद रखिए, आपके पास कौन है? परमेश्वर। आपके पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपके पास कौन है? पवित्र आत्मा। आपके पास कौन है? स्वर्गदूत की पूरे पलटन, सेना। दूसरा राज्यों में लिखा है पूरा सेना है स्वर्गदूत का दोस्तों। तो एक अशुद्ध आत्मा आपको ऊपर क्यों प्रबल कर पाएगा दोस्तों, जबकि आपके पास पूरा सेना है। हम वो गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है, शैतान को जिसने हराया। हालेलुया। शैतान को जिसने मिटाया, जो असंभव को करता है संभव, वो यीशु हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपके पास परम पिता परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह है जो सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा है जो सर्वशक्तिमान है, स्वर्गदूत है जो शक्तिशाली है, और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, यीशु मसीह ने शैतान से कुश्ती नहीं लड़ा। अब बाइबल नहीं पढ़े होंगे दोस्तों। यीशु मसीह ने शैतान के डायरेक्ट सिर को कुचल दिया। कुलेश्य 2:15, उसने प्रधानों अधिकारियों को ऊपर से नीचे उतारा और क्रूस के द्वारा उन पर खुल्ला में खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। डायरेक्ट यीशु मसीह ने शैतान के सिर कुचल दिया। आमीन। वो शक्तिशाली नहीं है, मैं वो फिर से कह रहा हूं, वो शक्तिशाली नहीं है।
किसी भी अशुद्ध आत्मा से, किसी भी दुष्ट आत्मा से, या तो कह सकते हैं इब्लिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ओर है। और उसने कहा है मैं तुम्हारे ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। और हमारा खुदा के एक नाम है और उसका नाम है योद्धा। हालेलुया। और नीति वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ योद्धा है और धर्मी जन उसमें जाकर सुरक्षित रहता है। आमीन, हालेलुया। आज के वचन आप सभी समझ पाए? मैंने आराम से लेकर अब तक पूरा क्लियर कर दिया, किससे दुष्ट आत्मा पकड़ेगा, किससे दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा। घर को सुना नहीं छोड़ना है दोस्तों, उसमें यीशु की आत्मा का वास होना चाहिए। चौथा, आपको योद्धा बनना है। आमीन। यदि आपको और इसके विषय में विस्तार से जानकारी चाहिए, पुनः इस वीडियो को अगले रविवार को यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप देख लेना। हालेलुया। और बड़ी गंभीरता से उसे फिर से देखना। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, फिर आप शैतान से डरना बंद कर दोगे। और मैं गारंटी देता हूं शैतान आपसे डरना शुरू कर देगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।